गांव में चुन्नू नाम का एक बच्चा रहता था। वह बहुत ही चंचल और खुशमिजाज था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। चुन्नू को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर दिन पतंग उड़ाने जाता था। पतंग उड़ाने का उसका जुनून देखते ही बनता था। वह हर दिन अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जाता था। वे सभी मिलकर आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ाते थे और बहुत खुश होते थे। लेकिन चुन्नू की पतंग हमेशा कट जाती थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी पतंग कभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती थी। मेरी पतंग हमेशा क्यों कट जाती है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? चुन्नू बहुत उदास रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी पतंग ही क्यों कट जाती है। वह सोचता रहता था कि आखिर उसकी पतंग में क्या कमी है। एक दिन पतंग कटने के बाद चुन्नू रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बहुत दुखी हो गया। चुन्नू की पतंग फिर से कट गई। वह सोचने लगा कि अब क्या करे ताकि उसकी पतंग भी आसमान में ऊंची उड़ सके। चुन्नू ने आवाज की तरफ देखा। एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी और चश्मे के साथ उसके पास खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकदार रंगीन पतंग थी जो बहुत सुंदर थी। ये लो, ये कोई साधारण पतंग नहीं है, ये एक जादुई पतंग है। जादुई पतंग? ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने चुन्नू को पतंग दी और कहा, यह पतंग तुम्हें हमेशा जिताएगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें मेहनत और सच्चाई से पतंग उड़ाने की कसम खानी होगी। चुन्नू ने बाबा से वादा किया कि वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पतंग उड़ाएगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि मेहनत का फल मीठा होता है। चुन्नू ने बाबा की बात को दिल से लगा लिया और अपनी पतंग को और भी सुंदर और मजबूत बनाने में जुट गया। अगले दिन गांव में पतंगबाजी प्रतियोगिता थी। पूरा गांव इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी पतंग के साथ तैयार था और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था। चलो आज मैं अपनी जादुई पतंग उड़ाऊंगा। चुन्नू ने अपनी पतंग को बड़े प्यार से तैयार किया और उसे उड़ाने के लिए मैदान में आ गया। चुन्नू ने अपनी जादुई पतंग उड़ाई। पतंग में कुछ खास था। जैसे ही वह हवा में उठी, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। पतंग चमक रही थी और हवा में नाच रही थी। पतंग आसमान में उड़ने लगी और जल्द ही सबसे ऊंची उड़ रही थी। चुन्नू की मेहनत और लगन रंग लाई थी। उसकी पतंग सबसे ऊंची और सबसे सुंदर थी। सब लोग चुन्नू की पतंग को देखकर हैरान थे। किसी ने ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी थी। सबकी नजरें बस उसी पर थी। वाह, चुन्नू की पतंग सबसे ऊपर है। बच्चे और बड़े सभी उसकी पतंग की तारीफ कर रहे थे। चुन्नू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। प्रतियोगिता के अंत तक चुन्नू की पतंग सबसे ऊपर थी। उसकी पतंग ने सबको पीछे छोड़ दिया था। चुन्नू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह मुकाम हासिल किया था। उसने प्रतियोगिता जीत ली। चुन्नू बहुत खुश था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे विजेता बना दिया था। सबने उसे बधाई दी और उसकी तारीफ की। उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया। चुन्नू ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। चुन्नू ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। उसने महसूस किया कि बाबा की सलाह ने उसकी जिंदगी बदल दी है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से मैंने सच्ची जीत का मतलब समझा। सच्ची जीत वही होती है जो मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। यह जीत हमें गर्व और संतोष देती है। उस दिन से चुन्नू ने यह बात हमेशा याद रखी। उसने हर काम में मेहनत और ईमानदारी को अपनाया। वह जान गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए मेहनत और सच्चाई बहुत जरूरी है। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया। चुन्नू और उसकी जादुई पतंग की कहानी सारे गांव में फैल गई। बच्चे उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए। ये कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और ईमानदार रहें तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। मेहनत और सच्चाई से ही सच्चाई